हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं विशाखा तिवारी, क्लास नाइन्थ, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन और सराउंडिंग के टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर का सब टॉपिक लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर आज एक्सप्लेन करूँगी। बेटा मैं इसे आपको रियल एग्जांपल दे करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेटा हमारा मोटो ये होता है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका हमारा बेसिक क्लियर हो। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट दूं जिससे आपका क्या हो, बेसिक क्लियर हो और आपका नॉलेज भी बढ़े। तो चलिए अब हम आज के वीडियो में देखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले बेटा, पढ़ाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि एक बार बेटा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप भेजो बेटा, क्योंकि ये टोटली फ्री है और जितने बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर देखा था। ठीक है, आप सभी डेली देखते हैं लिक्विड। आप हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं बेटा, बिना पानी के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो हमारे लिए लिक्विड बहुत ज़रूरी है। आप अपने जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, लिक्विड में बहुत सारे, जैसे कि आप जूस देखते हो, मिल्क देखते हो, कोल्ड ड्रिंक देखते हो। इस समय गर्मियों का मौसम है तो बच्चे क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी, पानी जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। पानी भी क्या है, एक लिक्विड स्टेट है मैटर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ऑयल, घर में कुकिंग ऑयल जो होता है वो भी लिक्विड है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा लिक्विड स्टेट में ही हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैटर का एक लिक्विड स्टेट हो गया। ये मैटर की कौन सी अवस्था हो गई, लिक्विड, जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे भी समझ लो कि हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 50 ml मार्क कर देंगे। हर कंटेनर पर 50 ml मार्क करेंगे। आप ये जनरली अपने लेबोरेटरी में करें भी होंगे या आगे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कर देंगे, कंटेनर पर 50 ml मार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, लिक्विड को आप देखोगे, जब आप कभी क्या करते हो, पानी जैसे होता है आप ग्लास में लिए हो, पानी अगर पैर से लग जाता है तो पानी क्या होता है, गिर करके पूरे फर्श पर क्या होता है, फैल जाता है, पूरे फर्श पे स्प्लिट हो जाता है ना, फैल जाता है। तो आप ये क्या क्या देख रहे हो कि हमारा जो पानी है वो क्या हो रहा है, पूरे फर्श पे फैल गया। अब क्या करो कि आप मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब हमने जो भी लिया है, मान लो आप सपोज दैट आपने हर एक कंटेनर में पानी ही लिया है। अब पानी क्या करो, आप अलग अलग जैसे शेप के, अलग अलग शेप के ले लो कंटेनर और उसमें आप ट्रांसफ़र करो। तो आप क्या देखोगे, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। अब इसमें देखो कि क्या इसका वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, सेम है कि नहीं है, ये देखो। उसके बाद आप क्या देखो कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या इसका शेप भी, हम कंटेनर लिए थी ना, ठीक है, हमने कंटेनर लिया, सिलेंडर लिया, मेजरिंग सिलेंडर, उसमें पानी भर लिया। ठीक है, अलग अलग मेज़र कर लिया 50 ml तक। उसके बाद हम दूसरे कंटेनर जो लेते हैं अलग अलग शेप के लेते हैं। तो अब उसमें हम जब डालते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा लिक्विड जो होता है वो शेप जो था वही मतलब है, मेंटेन किए हुए है या शेप चेंज हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लिक्विड को जब हम पोर करते हैं अनदर कंटेनर में तो ये फ्लो करता है, इजीली फ्लो करता है, यानी आसानी से फ्लो कर जाता है। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आसानी से हम इसे पोर कर देते हैं, फ्लो होता है, यानी कि ये आसानी से बह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब हम अपने मेजरिंग सिलेंडर से किसी अदर कंटेनर में किए, तो अगर सपोज दैट मेजरिंग सिलेंडर हमारा है और उसके बाद जब हम मान लो बाउल ले लिए हैं और उसमें जब कटोरी ले लिए हैं और उसमें जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है, सिलेंडर जो है हमारा ग्लास की तरह, मान लो ग्लास है, ग्लास से हमने बाउल में डाला तो वो जो कटोरी का शेप ले लेगा, वो पानी क्या करेगा, ग्लास में था और अब उस शेप कैसा हो गया, कटोरी का ले लिया। आप क्या देख रहे हो कि इसका शेप जो है फिक्स नहीं है,
है, लेकिन जो हमने 50 ml वाटर लिया है वो ग्लास में भी 50 ml ही रहेगा, और जब हम उसे बाउल में डाल देंगे, जब उसे उसमें से ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल में, तो उसमें भी देखेंगे कि पानी का जो अमाउंट है, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसकी मात्रा है, आप इसको ईजिली अपने शब्दों में समझ सकते हो कि जो उसकी मात्रा है यानी अमाउंट जो है उसका 50 ml फिक्स है, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसका शेप जो है, जिस कंटेनर में हम डालते हैं उस कंटेनर का वो क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसकी जो होती है वो रिजिड नहीं होता है, लिक्विड फ्लो करता है और अपने शेप को चेंज कर लेता है, बट कैन बी इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है, जो भी हमारा फ्लोइंग जैसे लिक्विड जैसी जो सब्सटेंस होती है हम उसे फ्लूइड कहते हैं, तो इस लिक्विड को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड, गैस और लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ये क्या होता है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। जैसे कि आप सपोज करो, कह रहा है कि कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, लिक्विड में वो आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। अब जैसे आप इसको समझ लो, सॉलिड, यहाँ सॉलिड मान लो सपोज दैट चीनी, ठीक है, चीनी हो गया। आप चीनी को देखते हो कि लिक्विड ले लिए हो, अपना पानी ले लिए हो, तो आप जो अपना मतलब शरबत बनाते हो घर में, चीनी नींबू डाल करके शरबत बनाते हो ना, तो आप क्या देखते हो, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड यहाँ चीनी है यानी शुगर है, वो लिक्विड में अच्छे से हम उसे स्पून से स्टर करते हैं, चलाते हैं स्पून से, तो वो क्या होता है, लिक्विड में अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है अच्छे से। तो हमने क्या देखा कि सॉलिड जो हमारा सॉलिड यानी कि जो हमारा शुगर है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड यानी कि जो हमारा वाटर है उसमें हम जब डाल करके उसको स्टर किए, जब उसे चलाए, तो वो अच्छे से उसमें मिल गया, उसमें घुल गया। तो ये क्या है हमारा, इसमें हमने देखा कि सॉलिड डिफ्यूजेज इनटू लिक्विड, लिक्विड में डिफ्यूज हो गया। वैसे ही आप गैस ले लो, गैस जैसे एलपीजी आप देखते हो, एलपीजी भी क्या, एलपीजी में आप जब सिलेंडर लेते हो तो कभी कभी क्या देखते हो कि जब हमारा सिलेंडर ख़त्म होता है, जब बर्न जो सिलेंडर करता है उसमें से गैस निकल करके जब फ्लेम जलता है, तो आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है, मतलब जैसे ऐसे आप जब गैस वाली फ्लेम जलाओगे तो ब्लू ब्लू जलता है, लेकिन जब उसमें पानी मिक्स किया होता है तो वो हल्का रेड येलो टाइप पर जलता है। तो उससे क्या होता है कि इससे ये प्रूफ होता है कि उस गैस में उसने पानी मिला दिया है, जिसे वेट तो गेन कर लिया, जिससे हमें लगता है कि क्या है, हमारा गैस पूरा है, लेकिन उसने क्या किया, उसमें लिक्विड डाल दिया है, पानी मिला दिया है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे गैस क्या हो गया, लिक्विड में डिफ्यूज हो गया। इसी तरह आप देखो, आप जो होता है, आप द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। आप एक तरह से देखो, जैसे आप पानी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो वो कैसे सांस लेते हैं, वो तो पानी में रहते हैं, लेकिन सांस कैसे लेते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या हो जाती हैं कि पानी में डिफ्यूज और डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, वो मिल जाती हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये गैसेस जो डिफ्यूज़ होती हैं पानी में, डिज़ोल्व होती हैं, वो स्पेशली क्या होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी जो लिक्विड में गैसेस डिफ्यूज़ हैं, डिज़ोल्व हैं, उन्हीं को वो लेती हैं, उसी ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, लेते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अब आप सभी को पता होगा, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जंतुएं हैं, जो उनको क्या होती है, ब्रीथ करना बहुत, मतलब वो बिना ब्रीदिंग के हम क्या होते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, इसी से वो क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। थस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंक्लूड हुआ कि हमारा जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। वो क्या होता है, लिक्विड में
डिफ्यूज हो जाता है। और जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड होता है वो हायर होता है देन द सॉलिड। जो डिफ्यूज़न का लिक्विड, जैसे लिक्विड में लिक्विड हम मिक्स करेंगे तो क्या हो, ईजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पार्टिकल्स में पढ़े थे कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एकदम पास पास होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं। हमने इसे पढ़ा था ना, जैसे ये मान लो हमारा सॉलिड हो गया, इसके पार्टिकल्स क्या है, एकदम पास पास थे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो ये क्या होंगे, ये ईजिली जो होते हैं ये ईजिली फ्लो करते हैं, ईजिली मिक्स हो जाते हैं, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है और वो फ्लो अब एक दूसरे के, जैसे कि उनमें क्या होता है, इंटरैक्शन कम होता है। लिक्विड है तो इंटरैक्शन कम होगा, लेकिन सॉलिड है, उनके पार्टिकल पास पास है तो उनके में इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लो जैसे दो हाथ है, एक दूसरे में बांध दो अच्छे से, तो उसको छुड़ाना मतलब ईजिली नहीं होगा। लेकिन जैसे दूर दूर लोग खड़े हुए हैं, उनका हाथ खुला हुआ है, तो वो आसानी से क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही रीज़न है कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, हैव ग्रेटर स्पेस भी इनके बीच में क्या होता है, ये सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में, ये जो हमारा सॉलिड था, सॉलिड में क्या था, ये टाइटली पैक्ड है तो इनके बीच में स्पेस कम है। लेकिन हमारा जो ये लिक्विड है, लिक्विड के बीच में स्पेस ज़्यादा है और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ईजिली मूव करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारा क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो उतना जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता है जितना जल्दी कि हमारा लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देख लो। लिक्विड के एग्जाम्पल आपने देख लिया, ऑयल है, वाटर है, मरकरी ये आपको एक्सेप्शन था बेटा, इसको याद रखना है। मरकरी क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि लिक्विड होता है। ठीक है, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। अब हम इसको कैसे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पेपर में भी तो लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, मैटर्स विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या था, इसकी मात्रा क्या थी, फिक्स थी, क्योंकि हमने 50 ml लिया तो 50 ml किसी भी कंटेनर में अगर हम डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो 50 ml ही रहेगा। बट इनडेफिनिट शेप इसका इनडेफिनिट हो गया था। क्यों? क्योंकि जब हमने इसे ग्लास में रखा था तो ग्लास के शेप का था, जब इसे हमने पोर कर दिया यानी इसको ट्रांसफ़र कर दिया बाउल में यानी कटोरी में कर दिया तो वो उसका शेप ले लिया। तो ये लिक्विड क्या होता है, इनडेफिनिट शेप, इसका शेप कोई डेफिनिट फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख देंगे मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एक्सेट्रा। सिंस लिक्विड कैन फ्लो करता है, आप देखो फ्लो कैसे, जैसे आप मान लो ग्लास में पानी लियो, पैर से लग गया, गिर गया, आराम से वो फैल जाता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये ईजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, आप देख लो ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लिक्विड हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ नो डेफिनिट शेप, इसकी वॉल्यूम तो डेफिनिट होती है इसके। अब ये सब बेटा एग्जाम पर्पज से मैंने ये आपको नोट्स तैयार किया है, आप ऐसे लिखोगे अलग अलग, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड करके उसका डिफिनेशन दे दिए, उसकी थोड़ी पिक्चर ड्रॉ कर दी, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड करके इसको अलग अलग करके आप जब लिख करके दिखा दोगे तो ये क्या होंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। उसके बाद लिक्विड हैज़ नो डेफिनिट शेप, लिक्विड्स गेट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम मतलब एक तरह से सोचो कि दबा नहीं सकते हैं, हम इसे दबा करके रख नहीं सकते, मतलब दबाओगे तो ये क्या होगा, अब जैसे सोचोगे कि मैं इसे किसी छोटे कंटेनर में ज़्यादा पानी भर दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्लो कर जाएगा, ये बह जाएगा, ये कंप्रेस नहीं होगा। और लिक्विड हैज़ लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में इसमें डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और लिक्विड इज लाइटर देन सॉलिड, क्या था, सॉलिड हैवी था, लेकिन लिक्विड क्या होता है, लाइटर होते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। और लिक्विड फ्लो एंड हेंस इट इज, ये फ्लो करता है इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, फ्लूइड कहते हैं। आप देख लो इसके क्या हो गए, हमने इसे पूर करके। अब मैं इसे बेटा आपको रियल एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से, ये देखिए हमारा रियल एग्जाम्पल है, इसके थ्रू भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आइए हम अपने रियल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है बेटा, लेबोरेटरी तो नहीं है, इसलिए मैं जो मेरे पास अवेलेबल है उसी से आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इसका जो शेप है वो क्या है, लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन लिक्विड की जो वॉल्यूम है
वो फिक्स है। देखिए मैंने इसके ये जो लिक्विड यानी कि वाटर है जो मैंने कप में लिया है, अब मैं ये क्या है, ये कप का जो अमाउंट है वो फिक्स है, ठीक है, ये अमाउंट इसका फिक्स है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ले करके और क्या करती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ इस बाउल में, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, देखो इसको मैंने इजीली, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लो इजीली कर रहा है। और ये अब किसका ले लिया है, ये किस कंटेनर का, ये बाउल का ले लिया। अब देखो ये शेप किसका ले लिया, बाउल के ले लिया। लेकिन इसका अमाउंट जो है क्या है, फिक्स है, जितना इसमें था उतना ही इसमें है, ठीक है, अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, यानी कि वॉल्यूम इसका फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले क्या था, ये इस कंटेनर का शेप लिया हुआ था, यानी ये कप जैसा था, लेकिन अब क्या हो गया, जब मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया इसको बाउल में, तो अब ये क्या कर लिया, ये बाउल का शेप ले लिया। अब हम इससे क्या होता है, हमारा जो है एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया कि लिक्विड क्या होता है, इजिली फ्लो करता है। फ्लो आप देखें, हमने क्या किया, जब इसको इस कप से इसमें ट्रांसफर किया तो ये इजिली क्या हो गया, फ्लो हो गया, इसमें से इजिली ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए हम इसे फ्लूइड भी कह रहे हैं। और इसका क्या है, वॉल्यूम जो है एकदम फिक्स है। वॉल्यूम क्या था, फिक्स था। देखो अब जितना इस कंटेनर में था, जितना कप में था उतना ही है, ठीक है, ये ना बढ़ा ना घटा, उतना ही है, सेम है, इसका फिक्स है वॉल्यूम। लेकिन शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हमने अपने रियल एग्जांपल से समझ लिया।